क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दो डेटा सेट के ऊपर एट अ टाइम किस तरह से मैप चलाएंगे। तो मैं आ जाता हूं इसे कोड के ऊपर। मुझे लिस्ट की जरूरत है दो, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। आपका मन करे तो आप लिख लें। पहली में हम लिखते हैं 11 से लेकर 21 तक। ठीक है, पहली जो है 1 से 10, दूसरी लिस्ट जो है 11 से 20 तक। ओके, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ए। ये मैं इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ कि ये काम हम पहले कर चुके हैं ताकि हमें जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, 1 से 10 और 11 से 20 तक हमारे पास लिस्ट है। मुझे एट अ टाइम इन दोनों पे मैप चलाना है। तो किस तरह से चलाऊंगा? मैं कहूंगा पहले एक मुझे इसके ऊपर जो कैलकुलेशन करनी है वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, पहले वो बना लेते हैं। तो मैं बनाता हूँ कैल के नाम से, और यहाँ पे चूंकि मेरे पास दो डेटा सेट है, मुझे दो पैरामीटर पास करने होंगे, लाइक एक्स और वाई। आपका जो मन करे वो नाम रख ले, या एलिमेंट रख लेते हैं, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। ठीक है, और इसको मैं कहता हूं, कुछ नहीं करता, मैं कहता हूं भाई रिटर्न कर दो एलिमेंट 1 और इसी तरह से एलिमेंट 2। मैं देखना चाहता हूं कि रिटर्न में हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूं एक न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट के बाद मैं इसे कहता हूं कि भाई मैप चलाओ। वो कहता है मैं मैप चला दूंगा। करना क्या है, कैलकुलेशन बताए मुझे। मैं कहता हूं ये वाला फंक्शन है वो सबके ऊपर चलाना है। ठीक है, वो कहता है मुझे डेटा सेट दो, लिस्ट दो मुझे। मैं कहता हूं एक लिस्ट है ए और दूसरी लिस्ट है बी। ठीक है, अब अगर देखें, अगर हम इसे चलाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट। और इस मैप को जो है हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये रीडेबल हो, लिस्ट। ओके, अब अगर हम चलाएं तो देखो क्या नजर आया। इसने, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? जब ये आइट्रेशन चली तो एलिमेंट 1 के अंदर इस फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर इसका एलिमेंट आ गया, और एलिमेंट 2 के ऊपर फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर इसका एलिमेंट आ गया। तो इसने देखो 1 11। यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं ताकि पूरा ही समझ में आए। प्रिंट ए और प्रिंट बी। ठीक है, देखें, जब फर्स्ट आइट्रेशन चली ए के ऊपर, एलिमेंट 1 के अंदर 1 आ गया और एलिमेंट 2 के अंदर 11 आ गया। ऐसे ही है। तो उसने क्या किया, हमने कहा भाई रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिटर्न कर दो। तो उसने क्या किया, इसको एक टपल बना के रिटर्न कर दिया, और हमें न्यू लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट एक टपल मिला 1 एंड 11। मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट एलिमेंट 1 के अंदर आ रहा है और बी का एलिमेंट एलिमेंट 2 के अंदर आ रहा है, और उसने इसका टपल बना के रिटर्न कर दिया। और इसी तरह जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ती गई तो 2 और 12, 3 और 13, 4 और 14, इस तरह से वो उसको पेयर बना के उसने रिटर्न कर दिया। अब इसके ऊपर आप चाहे कुछ भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं, इसी तरह से कुछ भी इसके ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। बस मुझे बताना ये मकसद था कि किसी दो डेटा सेट या किसी दो लिस्ट के ऊपर भी मैप चलाना पाइथन के अंदर पॉसिबल है, और कितना इजीली उसे हम चला सकते हैं, जैसे अभी हमने चलाकर देखा। और हम चाहें तो अगर इसको मैं करता हूं, भाई आप इसको कुछ ना करें, प्लस कर दो, उसने प्लस कर दिया। उसने 1 के अंदर 11 प्लस किया, 12 आ गया, 2 के अंदर 12 प्लस किया, 14 आ गया। तो इस तरह उसने आइट्रेट करके किस तरह से दो लिस्ट के अंदर एक साथ मैप चला के हमने उसको उसके डेटा से खेल सकते हैं, उसको कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह हम फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर को अप्लाई करना आपका होमवर्क है, आपका जिस तरह से मन करे उसको अप्लाई करके रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।